क्या परिचय आपका? सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, निमाड़ संभाग प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी। आज बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में क्या आज 6 दिसंबर है। आज के दिन बाबा साहब का इस देवलोक से गमन हुआ था। बाबा साहब इस देश की वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश में एक मेधा की नई परिभाषा दी। इस देश का ऐसा विद्यार्थी जो 32 डिग्रियां लेकर अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठाता है। इस देश का ऐसा श्रेष्ठ विद्वान जो इस देश को संविधान देता है और उस देश के संविधान के पहले पन्ने पर वह रामराज का चित्र देता है। रामराज्य जो एक आदर्श राज्य है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज्य काहू नहीं व्यापा। बाबा साहब वो शख्सियत थे जिनके प्रयास से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। बाबा साहब ने इस देश में समरसता का मंत्र दिया। बाबा साहब ने इस देश की जड़ों की ओर लौटने का मंत्र दिया। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज इस अवसर पर उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। कुछ सवाल आज के दिन भी हमने उठाए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 में चुनाव हराने का पाप किसने किया? जो लोग आज वोट चोरी की बात करते हैं, 1952 में जो चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर हारे, 14,000 वोटों से चुनाव हारे थे, 72,000 वोट निरस्त हुए थे। आखिर क्या कारण था? नेहरू जी ने जीते जी स्वयं को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने जीते जी स्वयं को भारत रत्न दिया, राजीव जी को मृत्यु के तुरंत बाद भारत रत्न मिला। क्या कारण था कि बाबा साहब अम्बेडकर को मृत्यु के 40 साल बाद भारत रत्न मिला? आखिर उनके साथ अन्याय क्यों? क्या कारण था कि इस देश की आजादी के 60 साल बाद भी बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ थे, उनको विकास नहीं हुआ? उनको विकसित किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, उनको विकसित किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हम मानते हैं समरसता हमारा मंत्र है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता हमारा मंत्र है। और आज हमने पुण्यतिथि के अवसर पर उनको स्मरण किया है, उनके पद चिन्हों पर चलने की हमने प्रेरणा ली।